प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। आज का विषय होगा परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं। परमेश्वर हमसे अलग अलग तरीकों से बात करते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं। पहला, परमेश्वर हमसे दर्शनों और सपनों के द्वारा बात करते हैं। हम खुदा की कलाम से देख सकते हैं। उत्पत्ति की किताब अध्याय 15 वचन 1। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर ने अब्राम से क्यों कहा मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं? क्योंकि अब्राहम अपने शत्रुओं से डर रहा था, जबकि परमेश्वर ने अब्राम को पूर्वी राजाओं पर विजयी दिलाई थी। तो वह क्यों डर रहा था? शायद वह लड़ते लड़ते थक गया था कि कोई उसे आकर मार न डाले, या उन राजाओं के क्रोध का डर था जिन्हें अब्राम हराया था, या शायद उसे यह डर था कि उसका सेवक एलियाजर उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार होगा, क्योंकि वह निसंतान था। अब्राहम यह सब बातों को सोचकर चिंतित हो रहा था। अब्राहम की चिंता का मूल चाहे जो भी हो, परमेश्वर जानता था, जैसे कि वह हमारे डर को भी जानता है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, अब्राहम मत डर, तेरा ढाल मैं हूँ, मैं तेरा बहुत बड़ा प्रतिफल हूँ। मेरे प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर पर विश्वास रखने की जरूरत है। और हम मूसा के जीवन से भी देख सकते हैं। मूसा को भी परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी के द्वारा दर्शन दिया। हम खुदा की कलाम से देख सकते हैं। निर्गमन अध्याय 3 वचन 2। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है, पर भस्म नहीं होती। जब मूसा अपने ससुर यत्रो नामक मिद्यान के भेड़ बकरी को चरा रहा था, तो परमेश्वर के एक दूत दर्शन देते हैं। और हम देख सकते हैं परमेश्वर हमें सपनों के द्वारा भी बात करते हैं, जैसे कि खुदा के कलाम में देख सकते हैं। उत्पत्ति 28 अध्याय वचन 12। तब उसने सपन में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। जब याकूब थक कर एक स्थान पर सो रहा था, तो परमेश्वर ने याकूब को सपना के माध्यम से बात करते हैं, और वह सपना याकूब के जीवन को बदल देता है। वह सपना क्या था जो याकूब के जीवन को बदल दिया? वह सपना यह था, वह सीढ़ी मीनार या सीढ़ी जैसी एक बड़ी संरचना दिखता है, जो पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंचती है, और इस सीढ़ी पर वह स्वर्गदूतों को चढ़ते और उतरते देखता है।
तब परमेश्वर की आवाज गूंजती है जब वह याकूब से बात करते हैं। दूसरा, परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बात करते हैं। खुदा की कलाम हमें क्या कहती है? भजन संहिता 119 अध्याय वचन 105 में हम देख सकते हैं, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजनकार कहता है कि परमेश्वर का वचन मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करता है। परमेश्वर का वचन एक मानचित्र की तरह है जो मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करता है। यह हमें रास्ता दिखाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब हम खो जाते हैं तो यह हमें सही रास्ते पर वापस लाने के लिए मौजूद होता है, और जब हम अकेला महसूस कर रहे होते हैं तो यह हमें सांत्वना देता है और हमें याद दिलाता है कि प्रभु हमारे साथ हैं। कई सारे ऐसे वचनों को हम देख सकते हैं जो कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बात करते हैं। तीसरा, परमेश्वर हमसे पवित्र आत्मा के द्वारा बात करते हैं। खुदा की कलाम क्या कहता है? लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 12, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। प्रभु का वचन हमसे यह कहता है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, चाहे हमें लोग परेशान करते हो, चाहे आप प्रभु के वचन को सिखाते वक्त कोई यदि आपके विरुद्ध हो जाए, तब परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखा देता है कि हमें क्या करना है। और जब हम खुदा की कलाम में मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 20 देख सकते हैं, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। उस परिस्थिति में हम नहीं बोलते बल्कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर उन विरोधियों से बातें करेगा, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। चौथा, परमेश्वर हमसे प्रार्थना के द्वारा बात करते हैं। खुदा की कलाम प्रार्थना के विषय में क्या कहती है? यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 33 वचन 3, यहाँ पर प्रभु कहते हैं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जिस समय यिर्मयाह भविष्यवक्ता पहरे के आंगन में बंद था, उसी समय यहोवा कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। हमें प्रभु की शक्ति की आवश्यकता है। यह वही शक्ति है जिसके द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। यह वही शक्ति है जिसने मूसा के लिए समुद्र को 2 भाग किया था और जिसका उपयोग प्रभु यीशु ने बीमारों को ठीक करने और दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने के लिए किया था। यह सभी चमत्कार प्रार्थना की शक्ति से घटित हुई।
मूसा ने यहोवा के सामने प्रार्थना की, यीशु ने पिता से चमत्कारों के लिए प्रार्थना की और पेंतिकोस्त के दिनों में चेले एक साथ प्रार्थना की। चाहे वह शेर के मांद में दानियल हो या झूठे भविष्यवक्ता से पहले एलिया, प्रार्थना ने लगातार बाइबल के महत्वपूर्ण लोगों की सेवा की और हम आज उसी शक्ति का उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।